राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के इस कदम का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि वो युवाओं की आवाज उठाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करने की मंशा बना चुकी है। इसके अलावा जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 20,000 करोड़ के टेंडर में आखिरकार बड़ा मगरमच्छ ईडी के हत्थे चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या कभी बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होगी। आज जवाब मिल चुका है। ईडी की जांच में महेश जोशी की भूमिका पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो वो सबूतों के आधार पर ही की है। सारे साक्ष्य उनके करप्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये घोटाले की आखिरी कार्रवाई नहीं है। कई अफसर भी ईडी की रडार पर हैं और जल्द ही कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन अभी मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि इससे वो फरार हो सकते हैं। जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हम लोग उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है गणेश जी सीरियस ट्रैक में है, वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी, जो अपना वो पदम जैन था, वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक संजय बढ़ाया था, वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की। इसमें कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया। वो 30 से 40% बढ़ो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था। वो आज जेल के सीट हो गए। आखिरी कड़ी माने सर? नहीं, ऐसा नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के एथिसिटी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। आपकी सरकार में भी वही है ना ब्यूरोक्रेट्स? जी, आपकी सरकार में भी वही ब्यूरोक्रेट तो सत्ता बदल जाती है, रहते तो वही है। उनको अपने वहाँ अमेरिका की जैसी परंपरा नहीं है कि सत्ता बदलने के बाद। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले को सीकर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने के मुद्दे पर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमने भी आंदोलन किए हैं, हमारे खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले के सामने आना सुरक्षा में बड़ी चूक है। इससे किसी को नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने
अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।